हम डेली कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए खतरनाक हो सकती हैं। और अब सरकार इन्हीं चीजों के लिए इंश्योरेंस या कॉम्पेंसेशन भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कौन सी है वो चीजें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, व्हीकल हो गया। हम कभी भी किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, लेकिन सरकार अब इसके लिए कई सारी इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है या फिर आपको कॉम्पेंसेशन देती है। तो बगैर किसी देर किए तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। क्या आप जानते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, लेकिन इसमें नंबर 1 पे आता है एलपीजी गैस सिलेंडर एक्सीडेंट। हमारे देश में कई ऐसे घर हैं जो इसका शिकार डेली होते हैं और हमें इसके बारे में बहुत कम पता चलता है, क्योंकि ये शायद हमारी खबर का हिस्सा नहीं है या फिर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान ना करे ये दुर्घटना कभी आपके साथ भी घट सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको कौन सा इंश्योरेंस सरकार दे रही है। तो चलिए जानते हैं इसका नाम क्या है। इस इंश्योरेंस स्कीम का नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये सरकार आपको प्रोवाइड करती है और इसमें आपको अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है। इसमें अगर हम डेथ की बात करें, अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उससे अगर किसी की मौत हो गई है तो आपको 6 लाख पर पर्सन मिलता है, और इसी के साथ जो मेडिकल एक्सपेंस मिलता है वो लगभग 30 लाख तक मिलता है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो लगभग 2 लाख रुपए तक आपको सरकार देती है। अब सवाल यह आता है कि इसको हम क्लेम कैसे कर सकते हैं। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है जो भी नियरेस्ट होता है, वहां पर आपको अपनी दुर्घटना एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद वो आपको कुछ फॉर्म देंगे, वो आपको फिल करना है और उसके बाद आपका क्लेम प्रोसेस में आ जाता है। इसी के साथ इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी इसको वेरीफाई करती है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कभी कुछ होता है या कभी आप देखते हैं तो इस इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं और उनको जागरूक भी कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं रोड एक्सीडेंट्स, जैसे कि बाइक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट की खबर हर दिन आपको सुनने को मिलती है, चाहे आप इंस्टा देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप टीवी चैनल देख रहे हो। लेकिन एक एक्सीडेंट एक ऐसी कॉमन चीज हो गई है जो हमको हर दिन सुनने को मिलती ही मिलती है। तो इसके लिए भी सरकार आपको इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करती है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ का 2 लाख रुपए मिलता है, परमानेंट डिसेबिलिटी का भी 2 लाख रुपए सरकार देती है और पार्शियल डिसेबिलिटी का लगभग 1 लाख रुपए तक आपको मिलता है। हाँ, लेकिन आपको 20 रुपए प्रति वर्ष ये प्रीमियम देनी होती है, तभी आप इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। ये फ्री में क्लेमेबल नहीं होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 18 साल से 70 साल तक के लोग इसको आसानी से क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी बात आप अपने लोगों को बता सकते हैं जो आपकी जान पहचान में है, क्योंकि जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो किसी को बता के नहीं होता, ये बहुत सडन होता है और उस टाइम हमको पैसे की जरूरत होती है। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आप इसको क्लेम कैसे कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप इनरोल कर सकते हैं। एक्सीडेंट होने पर आप बैंक को इन्फॉर्म करें और इसी के साथ अब वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होते हैं। कहां पर एक्सीडेंट हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी जानकारी आपको उसमें देनी होती है। इसके बाद बैंक इस एक्सीडेंट को वेरीफाई करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, उसके बाद कॉम्पेंसेशन रिलीज करती है। इसके बाद तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इलेक्ट्रिक शॉक और फायर फ्रॉम अप्लायंसेस। देखिए, हम हमेशा इलेक्ट्रिक की चीजें यूज करते हैं अपने घर में, चाहे आप लाइट यूज कर रहे हो, आप हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो, या फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं घरों में। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चाहे घर हो, गोडाउन हो, कुछ भी हो, इसमें आग लग जाती है। तो शॉर्ट सर्किट इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें आपको होम इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, इस स्कीम का नाम है, और ये पूरी तरह से सरकारी नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज है, चलिए वो भी जान लेते हैं। इसमें HDFC, एर्गो, गो डिजिट जैसी कंपनीज होती हैं जिनका आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर कभी भी आप इसका इंश्योरेंस ले सकते हैं और कभी भी आपके घर में अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप इसको बहुत ही ईजिली क्लेम कर सकते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसको क्लेम कैसे करना है। इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपके घर में क्या दुर्घटना हुई है, कैसे हुई है, आपको एक डॉक्यूमेंट में वो देना है। कुछ आपको फॉर्म दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो आपको फिल करने हैं। इसके बाद जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको वेरीफाई करती है और आपके लिए फंड रिलीज करती है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक और जो भी अगर घर में कोई आग लग जाती है वो कवर होता है। तो इस इंश्योरेंस में आपको अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या फिर आपके घर में आग लगती है तो ये कवर हो सकता है। आप कौन सी पॉलिसी लेते हैं ये इस पर भी निर्भर करता है। तो जब भी आप कोई भी पॉलिसी लें तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हर कंपनी की, हर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होती हैं और ये पूरी तरह से प्राइवेट इंश्योरेंस है। तो इसलिए इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, अच्छे से उसको देखें, उसके बाद ही उसके लिए प्रोसीड करें। फिर आता है कंस्ट्रक्शन और हाउस होल्ड एक्सीडेंट। देखिए, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ पर हादसे होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप इसकी भी खबर आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, दिन में एक तो खबर आपके कानों में पढ़ी जाती होंगी कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ काम चल रहा था, वहाँ पर जो लेबर हैं उनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, उनकी मौत हो गई। तो इसके लिए भी इंश्योरेंस है और आपको ये बहुत ही सोच समझकर इस चीज़ को लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, आप डेली कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस स्कीम का नाम है लेबर वेलफेयर बोर्ड स्टेट कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट स्कीम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली भी सफ़र करती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। जो लेबर इसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं सिर्फ उन्हीं को इस स्कीम का फ़ायदा मिलता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक लेबर हैं, आप कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा। या फिर आप किसी ऐसे लेबर्स को जानते हैं, आपकी जान पहचान में लोग हैं, तो आप उनको भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उनको आराम से क्लेम मिल सके। अब जानते हैं कि इसके अंदर कवरेज क्या क्या है। सबसे पहले आता है एक्सीडेंटल डेथ, जिसमें आपकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन मिलता है। इसके बाद आता है परमानेंट डिसेबिलिटी और मेडिकल एक्सपेंस भी इसमें कवर होता है। अब सवाल आता है कि इसको क्लेम कैसे करना है। चलिए वो भी जल्दी से जान लेते हैं। एक्सीडेंट लोकल लेबर वेलफेयर बोर्ड में आपको इसकी जानकारी देनी है, क्लेम फॉर्म और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इसके बाद उनको साइन करना है। फिर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका क्लेम, इसके बाद जो अथॉरिटीज हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे और आपका जो भी कॉम्पेंसेशन बनेगा वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है वाटर रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी की डूबने से मौत हो गई तो इसके लिए भी प्रीमियम है 20 रुपए प्रति वर्ष की। देखिए, ये फ्री स्कीम नहीं है, इसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर किसी की डूब के मौत होती है तो ये भी इसके अंदर कवर होता है। इसमें आपको अगर एक्सीडेंटल डेथ है 2 लाख रुपए मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी है तो इसमें भी आपको 2 लाख रुपए तक मिलेगा, और इसके बाद अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो इसमें भी आपको 1 लाख रुपए तक का मिल सकता है। प्रीमियम आपको, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि 20 रुपए प्रति वर्ष तक देनी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इसको क्लेम कैसे करना है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसकी जानकारी दें, सारे डॉक्यूमेंट्स दें, जो भी आपके साथ हुआ है उसको वेरीफाई करें और सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका क्लेम प्रोसेस हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इसको क्लेम कैसे करना है। सबसे पहले जो दुर्घटना हुई है वो आपको बतानी है, आपको क्लेम फॉर्म भरना है, उसको सबमिट करना है। इसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा और आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो आपकी डेली लाइफ में हो सकती हैं। ये ऐसी दुर्घटनाएं थी जो कभी भी किसी के भी साथ घट सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो जिसमें इंश्योरेंस है उसको आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको जैसे आगे बढ़ना है वैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी प्रीमियम खरीदते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़िएगा कि आपको पर ईयर कितना देना है, उसमें क्या क्या कवरेज आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो स्कीम्स हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, वो उनका जो पैसा है ना वो चेंज हो जाता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है, या कवरेज उनका किस हिसाब से है वो भी कभी ना कभी चेंज हो सकता है। तो आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स लें तो उसको वेरीफाई करें, उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इन स्कीम्स के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हर कोई करता है। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे, अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।